स्वागत है आपका एसजी एकेडमी ऑफ इंग्लिश पर। हमेशा की तरह द हिंदू की एक और न्यूज रिपोर्ट लेकर मैं आपके सामने आ गया हूं। आपको सिखाऊंगा कि इंग्लिश से हिंदी कैसे बनाते हैं। सेंटेंसेस को ब्रेक डाउन करूंगा। सब्जेक्ट कहाँ है, वर्ब कहाँ है, ऑब्जेक्ट कहाँ है। आप अपने ग्रामर, वोकैबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हर एक चीज पर काम करेंगे इस वीडियो को देखकर। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के चेयरमैन रिकग्नाइजेज, वो रिकग्नाइज करते हैं, मतलब वो ठीक है एक्नॉलेज कर रहे हैं, मान्यता दे रहे हैं। द मर्जर, मर्जर को, मर्जर मतलब विलय को। किसका विलय? ऑफ आप डिफेक्टर्स, आपके डिफेक्टर्स का, वो भी किसके साथ? विद बीजेपी। यहां पर आपको डिफेक्टर्स पता होना चाहिए पहले क्या होता है। डिफेक्टर हम उस इंसान को बोलते हैं जो किसी एक ग्रुप को छोड़ के दूसरे ग्रुप में शामिल हो जाता है। नॉर्मली एक पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ के दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में वो चला जाता है, तो उस इंसान को हम डिफेक्टर बोलते हैं। तो आप डिफेक्टर्स मतलब आम आदमी पार्टी के लोग अब बीजेपी में जा रहे हैं, उसके साथ मर्ज हो रहे हैं, तो उनको बोला जा रहा है आप डिफेक्टर्स। तो उनका मर्जर हो रहा है, मतलब वो मर्ज हो रहे हैं बीजेपी में, बीजेपी के साथ वो हाथ मिला रहे हैं। तो न्यूज़ ये है कि राज्यसभा के चेयरमैन ने रिकग्नाइज कर लिया इस बात को मान्यता दे दी कि जो मर्जर हो रहा है इन दोनों का, ये जो आप डिफेक्टर्स हैं, इनका बीजेपी के साथ जो मर्जर हो रहा है ना, इस मर्जर को मान्यता दे दी राज्यसभा के चेयरमैन ने। यहाँ पर सेंटेंस का सब्जेक्ट है चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, जहाँ पे असली सब्जेक्ट चेयरमैन है और ऑफ ने उसको मॉडिफाई किया हुआ है, पोस्ट मॉडिफायर हो गया ये ऑफ वाला प्रेपोजिशनल फ्रेज। ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के चेयरमैन। फिर आया यहाँ पर वर्ब कि चेयरमैन ने क्या किया? रिकग्नाइज किया। रिकग्नाइज का ऑब्जेक्ट है द मर्जर। मर्जर किसका है? फिर से ऑफ प्रेपोजिशन ने पोस्ट मॉडिफायर बनने का काम किया है। मर्जर किसका है? ऑफ बताएगा आप डिफेक्टर्स का है, और किसके साथ है? विद प्रेपोजिशन ने बताया बीजेपी के साथ है, यानी आप डिफेक्टर्स का मर्जर है, बीजेपी के साथ है। द राज्यसभा सेक्रेटेरिएट, राज्यसभा के जो सेक्रेटेरिएट हैं, राज्यसभा सेक्रेटेरिएट का मतलब क्या होता है कि वो जो राज्यसभा सचिवालय है, ऑन मंडे, सोमवार को अपडेट कर दिया। किसको? पार्टी वाइज लिस्ट को। लिस्ट किसकी है? ऑफ मेंबर्स, मेंबर्स की लिस्ट है कि हाउस में जो जो मेंबर्स हैं उनकी लिस्ट है। काउंटिंग, गिनते हुए 7 आम आदमी पार्टी एमपीज यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी 7 आम आदमी पार्टी के एमपीज को भी गिना है, गिनते हुए, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है राघव चड्ढा विद द भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के साथ, इंक्लूडिंग, इंडिकेटिंग, जो कि इंडिकेट करता है, दर्शाता है दैट चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन, कि जो चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन है, हैज़ एक्सेप्टेड, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, उन्होंने स्वीकार कर लिया है, देयर रिक्वेस्ट, उनकी रिक्वेस्ट को। क्या थी उनकी रिक्वेस्ट? टू स्विच साइड्स, कि हमें साइड स्विच करनी है, हमें आपसे बीजेपी में जाना है। मीनिंग समझ में आया? ग्रामेटिकली कंपोनेंट्स को देखते हैं। वीडियो पॉज करके एक बार खुद सोचो सेंटेंस में असली सब्जेक्ट कहाँ है, वर्ब कहाँ है, फिर मैं बताता हूँ। तो सेंटेंस का यहाँ पर सब्जेक्ट है द राज्यसभा सेक्रेटेरिएट। ऑन मंडे एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम है। अपडेटेड वर्ब है। अपडेट का ऑब्जेक्ट है लिस्ट। लिस्ट कैसी है? पार्टी वाइज। ये मॉडिफायर हो गया लिस्ट के लिए, कंपाउंड मॉडिफायर। एक से ज्यादा वर्ड है तो उसको कंपाउंड बोल दिया हमने, कंपाउंड मॉडिफायर लिस्ट के लिए। लिस्ट किसकी है? ऑफ प्रेपोजिशन उसको बताएगी, मेंबर्स की है। ये मेंबर्स कहाँ पे है? इन द हाउस में है। और जब राज्यसभा ने ये अपडेट किया ना इस लिस्ट को, तो काउंट करते हुए किया। ये काउंटिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ये क्या दिखाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल? कि साइमल्टेनियसली 2 चीजें हो रही होती हैं। तो जब उन्होंने अपडेट किया ना इस लिस्ट को, तो तभी वो काउंट कर रहे थे। किसको काउंट कर रहे थे? 7 आम आदमी पार्टी के एमपीज को काउंट कर लिया उन्होंने साथ ही साथ। 7 तो जो क्या है ये न्यूमरल एडजेक्टिव हो गया आम आदमी पार्टी के एमपीज के लिए। इंक्लूडिंग एक प्रेपोजिशन अब ये माना जाने लगा है। वैसे तो ये शुरू में पार्टिसिपल की तरह यूज होने लगा था, लेकिन अब ये बहुत हद तक एक प्रेपोजिशन की तरह ही फंक्शन करता है, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट देखो राघव चड्ढा, और उसके साथ साथ कौन है? विद भारतीय जनता पार्टी। उनको काउंट किया किसके साथ? भारतीय जनता पार्टी के साथ काउंट किया है। इंडिकेटिंग, इंडिकेटिंग फिर से एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है कि जो इस बात को दर्शाता है। अब क्या दर्शाता है? इंडिकेट का ऑब्जेक्ट ना खुद एक नाउन क्लॉज है। इसमें सब्जेक्ट है चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन और वर्ब है हैज एक्सेप्टेड। इसका ऑब्जेक्ट है देयर रिक्वेस्ट, देयर यहाँ पे पोजेसिव डिटर्मिनर,
और रिक्वेस्ट किस चीज की थी वो बता रहा है ये इन्फिनेटिव, टू स्विच साइड्स, साइड्स को स्विच करने की रिक्वेस्ट थी। विद द चेंज, ये जो बदलाव हुआ है, इस बदलाव के साथ देखो क्या हुआ, द बीजेपी स्ट्रेंथ, बीजेपी की जो स्ट्रेंथ है इन द अपर हाउस, अपर हाउस में हैज रिजन, वो ऊंची हो गई है, बढ़ गई है, बढ़ के कितनी हो गई है 113 हो गई है। मतलब ये जो संख्या है 113 हो गई है। वाइल, साथ में एक कॉन्ट्राडिक्शन बताते हुए वाइल एक काम कर रहा है कॉन्ट्राडिक्शन बताने का, कि दूसरी तरफ जो कांग्रेस है ना, द लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी, जो कि सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी है, सबसे बड़ा विपक्षी दल है, रिमेन्स, अब वो क्या है, अ डिस्टेंट, बहुत दूर हो गया है, सेकंड, यानी सेकंड नंबर पे तो आता है लेकिन बहुत दूर हो गया है वो फर्स्ट वाले से, क्योंकि इनके मेंबर्स हैं सिर्फ 29। यहां पर विद द चेंज ने एक माहौल सेट किया प्रेपोजिशनल फ्रेज ने, कि इस चेंज के बाद क्या हुआ है। फिर सब्जेक्ट आया बीजेपी की स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ है कहाँ पे, अपर हाउस में है, स्ट्रेंथ का वर्ब है हैज रिजन, राइज करके कहाँ पहुंच गई, डेस्टिनेशन बताई, टू प्रेपोजिशन ने 113 पे पहुंच गई। फिर आया यहां पर एक कंजंक्शन, इसका काम होता है एक जगह तो ये हो रहा है जबकि दूसरी जगह ये हो रहा है, एक कुछ अलग बात बताता है ये। तो दूसरे क्लॉज का जो सब्जेक्ट है वो कांग्रेस है। ये कांग्रेस है क्या, इसको यहां पर इंट्रोड्यूस किया हुआ है या डिस्क्राइब किया हुआ है कि कांग्रेस क्या है, इससे द लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी है ये, इसको हम कहेंगे नाउन इन अपोजिशन, क्योंकि कांग्रेस के ही बारे में बस ये फ्रेज हमें बता रहा है कि कांग्रेस क्या है, लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी है। अब कांग्रेस का वर्ब आया रिमेन, और ये क्या है, सेकंड बना हुआ है ये, वो भी बहुत ही डिस्टेंट सेकंड है, बहुत दूर हो चुका है ये, कहाँ 113 कहाँ 29, साथ में इनके हैं 29 मेंबर्स। वेलकमिंग द 7 MPs, 7 सांसदों का स्वागत करते हुए एक पोस्ट में जो कि की गई थी एक्स के ऊपर, पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्टर हैं किरेन रिजिजू सेड, उन्होंने क्या कहा, अब क्या कहा उन्होंने, अब डबल कोट्स में है, फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय से, आई हैव ऑब्जर्व्ड, मैंने ऑब्जर्व किया है, मैंने ये देखा है, दैट दीज 7 ऑनरेबल, कि ये 7 माननीय MPs जो है, ये 7 माननीय सांसद जो हैं, हैव नॉट रिजॉर्टेड टू अब्यूसिव लैंग्वेज, इन्होंने कभी भी गाली गलौज का सहारा नहीं लिया है, इन्होंने कोई अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल नहीं किया है, एंड हैव नेवर क्रिएटेड इनडिसिप्लिन, और कभी भी इन्होंने अनुशासनहीनता भी नहीं की है, और इंडल्ज्ड इन अनपार्लियामेंट्री कंडक्ट, या किसी भी प्रकार के असंसदीय आचरण में ये शामिल नहीं हुए हैं। यहाँ पर पार्टिसिपल आया, किसके लिए, इसका सब्जेक्ट कौन है, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरेन रिजिजू, इन्होंने स्वागत करते हुए कहा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। वेलकम का ऑब्जेक्ट वैसे है 7 MPs, और कहाँ पे वेलकम किया है, पोस्ट में किया है, पोस्ट कहाँ पे, एक्स में है, और क्या कहा है, सेड का ऑब्जेक्ट, ये पूरा क्लॉज है 4 से शुरू हो रहा है, कि फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय से, ये तो एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम हो गया। सब्जेक्ट आई, वर्ब हैव ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व का ऑब्जेक्ट ये पूरा दैट क्लॉज है कि दैट, फिर इस दैट क्लॉज में सब्जेक्ट है दीज 7 ऑनरेबल MPs, हैव नॉट रिजॉर्टेड टू, ये आ गया मेन वर्ब। रिजॉर्ट टू का मतलब यहां पर आप समझो, अगर एक इंसान ना रिजॉर्ट टू करता है, मतलब आखिरकार किसी एक चीज का सहारा ले लेता है, वो चीज को करने लग जाता है, जैसे ही डिड नॉट हैव इनफ मनी फॉर सर्वाइवल सो ही रिजॉर्टेड टू स्टीलिंग मनी, पैसे नहीं थे उसके पास तो उसने चोरी का सहारा ले लिया। तो कोई इंसान रिजॉर्ट टू करता है कुछ करने पे, मतलब आखिरकार वो करने लग जाता है, ठीक है। उसके साथ इंसाफ नहीं हो रहा था तो उसने लीगल एक्शन कर लिया, ही रिजॉर्टेड टू लीगल एक्शन। उसके पास पैसे नहीं थे तो उसने पैसे उधार मांग लिए, पैसे उधार मांगने पे ठीक है उतारू हो गया वो, ही रिजॉर्टेड टू बोरोइंग मनी। तो यहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं कि इन्होंने कभी भी रिजॉर्टेड टू नहीं किया है अब्यूसिव लैंग्वेज को, कि भाई ऐसे तो काम बन नहीं रहा तो हम अपमानजनक भाषा का ही प्रयोग कर लेते हैं, उपयोग कर लेते हैं। तो ऐसे इन्होंने कभी भी अब्यूसिव लैंग्वेज पे रिजॉर्ट टू नहीं किया। यहाँ पे रिजॉर्ट क्योंकि एक इंट्रांजिटिव वर्ब है तो उसके साथ प्रेपोजिशन टू आ गई और टू का ऑब्जेक्ट बन गई अब्यूसिव लैंग्वेज। एंड दूसरा इन्होंने क्या किया है, हैव नेवर क्रिएटेड, इन्होंने क्रिएट नहीं किया इनडिसिप्लिन को, अनुशासनहीनता को इन्होंने नहीं क्रिएट किया, या ये इंडल्ज नहीं हुए। किसी चीज में इंडल्ज होना मतलब उस चीज में शामिल होना, उस चीज का हिस्सा बनना, ठीक है। इन अनपार्लियामेंट्री कंडक्ट, यानी कोई भी ऐसा बिहेवियर जो कि ना इनअप्रोप्रिएट माना जाता है, कोई भी किसी भी तरह का अनुचित व्यवहार जो मर्यादा के विरुद्ध चला जाए इंसान अगर कोई, तो हम बोलेंगे कि
उसने अनपार्लियामेंट्री कंडक्ट में इंडल्ज हुआ है वो, ठीक है, ऐसे कहेंगे हम। गाली गलौज करना, इंसल्ट करना, ठीक है, पर्सनल अटैक करना मेंबर्स के ऊपर, ये सब आता है अनपार्लियामेंट्री कंडक्ट में। तो इन्होंने कोई भी अनपार्लियामेंट्री कंडक्ट कभी नहीं किया है। वेलकम टू नेशन बिल्डिंग, स्वागत है आपका राष्ट्र निर्माण में, एनडीए में, मतलब एनडीए में आपका स्वागत है जिसका काम है नेशन को बिल्ड करना, यानी राष्ट्र का निर्माण करना। राष्ट्र के निर्माण करने वाले एनडीए में आपका स्वागत है। अंडर द विजनरी लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर, जो कि किसकी लीडरशिप में है, किसके नेतृत्व में है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लीडरशिप में है, नरेंद्र मोदी जी। एंड गुड बाय, और गुड बाय टू द टुकड़े टुकड़े INDI अलायंस, और गुड बाय करो इस INDI अलायंस को। विजनरी आप किसको कहते हैं, जिसका एक विजन होता है, जो दूरदर्शी इंसान होता है, जो भविष्य को पहले ही सोच कर चलता है कि भविष्य में मैं ये करने वाला हूँ, फॉरवर्ड लुकिंग आइडियाज जिसके होते हैं, वो होता है विजनरी। ऑन फ्राइडे, शुक्रवार को 7 ऑफ द AP's 10 राज्यसभा मेंबर्स, यानी राज्यसभा के 10 मेंबर में से 7 ने, जो कि कौन कौन है देखो, मिस्टर चड्डा, अशोक मित्तल, ये सब नाम बताए हुए हैं यहाँ तक पूरा। और फिर आ गया वर्ब क्विट, इन्होंने क्विट कर दिया, पार्टी को क्विट कर दिया, पार्टी को छोड़ दिया। एंड सबमिटेड अ लेटर, और इन्होंने एक लेटर को सबमिट किया, एक पत्र इन्होंने सौंपा, किसको, टू द चेयरमैन, चेयरमैन को सौंपा, इन्फॉर्मिंग हिम, उनको क्या बताते हुए, ऑफ देयर मर्जर, अपने मर्जर के बारे में बताते हुए। किसके साथ उन्होंने मर्जर कर लिया है, बीजेपी के साथ, उन्होंने ये जानकारी दी चेयरमैन को। द आप रिएक्टेड, आपने रिएक्ट किया, आपने क्या प्रतिक्रिया दी, ऑन संडे, पहले तो संडे को प्रतिक्रिया दी, एडोबल फ्रेज ऑफ टाइम आ गया, विद इट्स राज्यसभा लीडर, उनके राज्यसभा लीडर संजय सिंह के साथ उन्होंने क्या किया, फाइल किया एक पिटीशन को, एक उन्होंने याचिका दायर की। सीकिंग, क्या सीख करते हुए, सीख मतलब मांग करना, किसी चीज की कोशिश में आगे बढ़ना। सीकिंग देयर, क्या मांग रहे थे वो, पहले यहां पर आप समझो, सब्जेक्ट है द आप, वर्ब है रिएक्टेड, रिएक्ट कैसे किया, रिएक्ट करने का तरीका क्या था, उसमें क्या शामिल था, ये बताएगी विद प्रेपोजिशन। विद का ऑब्जेक्ट है इस राज्यसभा लीडर संजय सिंह, और ये कर रहे थे यहां पर फाइलिंग, तो मिस्टर सिंह की फाइलिंग के साथ इन्होंने रिएक्ट किया। फाइल का ऑब्जेक्ट है पिटीशन, और सीकिंग फिर से प्रेजेंट पार्टिसिपल, सीख करते हुए, क्या सीख कर रहे थे, देयर डिस्क्वालिफिकेशन, उनके डिस्क्वालिफिकेशन को सीख कर रहे थे वो, कि इनको डिस्क्वालीफाई कर दो, इनको अयोग्य कर दो, ठीक है, इनकी मांग पूरी मत करो। कॉलिंग द मूव, और इस मूव को वो क्या बता रहे थे कि ये एक वायलेशन है, उल्लंघन है ऑफ द एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ का एक ये उल्लंघन है, ये बताते हुए उन्होंने ये याचिका दायर की। अभी मैंने आपको बताया था डिफेक्टर कौन होता है, जो एक ग्रुप, एक पार्टी को छोड़ के दूसरे ग्रुप या दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है, वो होता है डिफेक्टर। तो एंटी डिफेक्शन लॉ क्या हुआ, वो लॉ जो डिफेक्टर्स के खिलाफ होता है, जो उनको पनिश करता है अगर उन्होंने किसी प्रकार के रूल्स को ब्रेक किया है। रिप्रेजेंटेटिव्स यानी कि MP या MLA पॉलिटिकल पार्टीज को बार बार शिफ्ट ना करते रहे बिना किसी तरीके, बिना किसी रूल के, उसके लिए ये बनाया गया था एंटी डिफेक्शन लॉ। आप बोल सकते हैं ये एक दल बदल विरोधी कानून है। द चेयरमैन हैज टेकन कॉग्निजेंस ऑफ द लेटर सबमिटेड बाय दोज 7 MPs, ये जो 7 MPs के द्वारा लेटर सबमिट किया गया ना, इसको तो चेयरमैन ने टेक कॉग्निजेंस ऑफ कर लिया है। टेक कॉग्निजेंस ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को नोटिस कर लेना और उस चीज पे कार्रवाई करना। टेक कॉग्निजेंस ऑफ का मतलब है कि आप फॉर्मली उसको नोटिस कर रहे हो, रिकग्नाइज कर रहे हो और अपनी कार्रवाई कर रहे हो उस चीज के ऊपर, तो टेक कॉग्निजेंस ऑफ। तो इसका तो उन्होंने बड़ा ध्यान कर लिया है, इस पे तो उन्होंने काम कर लिया है। एंड बेस्ड ऑन दैट, इसके आधार पे एक्सेप्टेड देयर मर्जर, और उनके मर्जर को, यानी वो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जो जा रहे हैं, इसको उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। द ऑब्जेक्शंस, लेकिन जो ऑब्जेक्शंस यानी जो आपत्ति या इतराज रेज किया गया, जताया गया हमारे द्वारा, एंड द डिस्क्वालिफिकेशन सॉर्ट, और जो हमने डिस्क्वालिफिकेशन को सीख किया है कि इनको डिस्क्वालीफाई करो, इनको अयोग्य ठहराओ ये करने के, अंडर द 10th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और वो भी ऐसे नहीं हमने बोल दिया, एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है ये,
द 10th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो हमने सीख किया डिसक्वालिफिकेशन को, हमने ऑब्जेक्शन रेज किए, हैव नॉट इवन बीन कंसिडर्ड, इनको तो कंसिडर तक नहीं किया गया है, इन पर तो बिल्कुल विचार नहीं किया गया है, इनको तो भाई उन्होंने एकदम ब्रश असाइड कर दिया, ध्यान ही नहीं दिया इसके ऊपर। प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस है हैव नॉट बीन कंसिडर्ड। मिस्टर सिंह सेड, ये बात सारी मिस्टर सिंह ने कही। ही एडेड, उन्होंने आगे क्या बात जोड़ी, दैट द पार्टी होप्ड, कि पार्टी को उम्मीद है, द चेयरमैन वुड एक्ट, कि चेयरमैन एक्ट करेंगे, वो क्या कार्रवाई करेंगे, इन फेवर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो बिल्कुल संविधान एंड डेमोक्रेसी और लोकतंत्र के पक्ष में ही कोई कार्य करेंगे। बाय डिसक्वालीफाइंग द 7 मेंबर्स, इन 7 मेंबर्स को डिसक्वालीफाई करके, इनको अयोग्य ठहरा के। इफ दैट डज नॉट हैपन, अगर ये नहीं होता है, वी विल अप्रोच द कोर्ट, हम जाएंगे कोर्ट। इट इज रॉन्ग, ये गलत है, टू ब्रेक अ पार्टी, एक पार्टी को तोड़ देना, इन दिस मैनर, इस तरीके से, ही सेड, उन्होंने कहा। अंडर द लेड डाउन प्रोसीजर, मतलब जो प्रक्रिया है, प्रोसीजर है, जिसको ले डाउन किया हुआ है, किसी चीज़ को ले डाउन करने का मतलब होता है उसको एस्टैब्लिश कर देना, उसको निर्धारित कर देना। ले डाउन, आप किसी रूल्स को ले डाउन कर देते हो, आप किन्हीं गाइडलाइंस को ले डाउन कर देते हो, तो एक प्रोसीजर है जिसको ले डाउन किया हुआ है। लेट डाउन, देखो पास्ट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव बन गया प्रोसीजर के लिए, कि लेट डाउन प्रोसीजर के अंडर द राज्यसभा चेयरमैन इज द फाइनल अथॉरिटी, राज्यसभा चेयरमैन फाइनल अथॉरिटी होते हैं, ठीक है, वो अंतिम प्राधिकारी होते हैं, यानी आखिरी फैसला उनका होता है। इन डिसाइडिंग, क्या डिसाइड करने में, डिसक्वालिफिकेशन पिटिशंस, डिसक्वालिफिकेशन से जुड़ी हुई जो पिटिशंस होती हैं, यानी कि अयोग्यता किसी की बतानी है, किसी को डिसक्वालीफाई करना है कुछ करने के लिए, उससे संबंधित जो भी याचिकाएं होती है, पिटिशंस होती हैं, उन पर फैसला लेने का फाइनल अथॉरिटी जो होती है वो राज्यसभा के चेयरमैन के पास होती है, वही होते हैं फाइनल अथॉरिटी। तो इसी के साथ हमारी आज की क्लास समाप्त। इसी तरीके से इंग्लिश को डीपली सीखते समझते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बात होगी अगले वीडियो लेसन में, अपना ख्याल रखें, टेक केयर।